वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो आज तक आपको किसी और वीडियो में सीखने को नहीं मिला होगा। मेरे क्लास सिर्फ मेरे चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे आपको ये नहीं मिलेगी वीडियो। क्योंकि इसमें क्या खास बात है कि आज जो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें मैं आपको ए से लेके जेड तक सारे रूल्स बताऊंगी। यानी कि ए से लेके जेड तक का मतलब है ए से लेके जेड तक जो जो लेटर होते हैं उनके जितने भी रूल्स होते हैं सब आपको बताए जाएंगे। जैसे ए को क्या पढ़ते हैं, बी को क्या पढ़ते हैं, सी को, डी को, एफ को, और उनके जो भी ऐसे होंगे जो अलग रूल्स होते हैं वो भी आपको समझाया जाएगा। यानी कि हर तरीके का रूल्स आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसका पार्ट 2 भी मिल सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। एक मिनट रुकिए। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ए को क्या क्या पढ़ा जाता है। ए को हम कई तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि हमने आपको समझाया है। इसमें खास बात ये भी है कि हिंदी के साथ आपको पूरी इसकी स्पेलिंग और हिंदी दोनों साथ में है। जैसे ए एन को एन पढ़ते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ए को ए पढ़ा जाता है। यदि ए बीच में हो या शुरू में हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे एन, एन का मतलब एक होता है कैन, बेथ, एट, पर, सेफ सुरक्षित, सेव बचाना, बैड बुरा, सैड उदास, मैन मनुष्य या आदमी, मैड पागल, बैन यानी कि मनाई, मतलब किसी चीज को बैन कर देना, रैट चूहा। तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद जहां पर आप देख रहे हैं सब में बीच में ही है। जैसे लैंड, लैंड का मीनिंग क्या होता है, भूमि। मैं यहाँ कर देती हूँ। मैट यानी कि चटाई, बैंड यानी कि बाजा, स्टैंड ठहराव, डैड पिता, फैन पंखा, कैन बाल्टी, या फिर कैन एक और होती है पानी भरने की। और जैसे पैन तवा, इसे बोलते हैं मैसर। जैसे आपको पढ़ने में रीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसको भी देख के बोल सकते हैं। मैसर का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है। अब हम जान लेते हैं ए को और क्या पढ़ा जाता है। ए को हम ओ भी पढ़ते हैं। ये ओ है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, आ लिख दिया। ये जो मात्रा होती है ये भी ओ की मात्रा होती है। मैं यहाँ पर ओ बना देती हूँ। जैसे अगर कहीं पर भी ए डबल एल होगा तो हम इसे ऑल पढ़ेंगे, यानी कि ए को ओ पढ़ेंगे। जैसे कॉल, तो यहाँ पर ए डबल एल है इसलिए हम इसे ए को ओ पढ़ें। अगर एन नहीं होगा तो आप इसे ओ नहीं पढ़ेंगे। जैसे कॉल का मतलब पुकार, पुकार, फॉल यानी कि गिरना। ठीक है। उसके बाद जैसे कि स्मॉल यानी कि छोटा, पोल यानी कि कफन, बॉल यानी कि गेंद। उसके बाद है स्टॉल यानी कि मेले की दुकान, बॉल यानी कि दीवार, ऑल यानी कि सब, हॉल यानी कि प्रधान, या फिर आप प्रधान कक्ष यानी कि एक बड़ा कमरे को बोल सकते हैं हॉल, मॉल यानी कि एक बड़ा बाजार। मॉल तो बस सभी जानते होंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर हम जान लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। ए को आ भी पढ़ा जाता है। अब ए को आ कब पढ़ते हैं, जब ए के साथ आर होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। जैसे बार यानी कि युद्ध, पाम, यहाँ पर एल साइलेंट है तो पाम का मतलब हथेली होता है, फार। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो ए के बाद आर नहीं है तो हम यहाँ पर आ क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिसमें अगर ए के बाद दो कॉन्सोनेंट होंगे तो भी ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे पाम में दो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पर इसको आ पढ़ा। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो मात्रा नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे फार दूर, फास्ट तेज, यहाँ पर भी देखिए दो कॉन्सोनेंट है इसलिए इसे आ पढ़ा जा रहा है। स्टार यानी कि सितारा, जार बर्तन। यहाँ पर भी देखिए ए के साथ ज्यादातर आपको आर ज्यादा दिखेगा। आर का मतलब है या हो होता है। ब्लास्ट यानी कि घातक, या फिर ब्लास्ट तो सब जानते ही हैं, कुछ चीज बम वगैरह फटना। उसके बाद आहा का मतलब होता है दया, हर्षे, दुख प्रकट करना,
मतलब ये जो सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आपको बोलना होगा, ठीक है। उसके बाद ए को ए आ भी पढ़ा जाता है, तो वो जान लेते हैं। अब देखिए, ए को एयर भी पढ़ते हैं। अगर कभी भी ए के बाद आर ई हो, यानी कि ए आर ई हो, तो आप इसे एयर पढ़ेंगे। जैसे केयर यानी कि परवाह, फेयर यानी कि किराया, मेयर यानी कि घोड़ी, पेयर यानी कि कतरना, ठीक है। उसके बाद डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस, यानी कि डर भी बोल सकते हैं। जैसे साहसी होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता है, या फिर कोई डेयर होता है जैसे किसी को कोई डेयर दिया जाता है। वेयर बर्तन, स्पेयर बचाना, शेयर हिस्सा, लेयर तह, मतलब ये जैसे लेयर होती है उसकी तह, बेयर यानी कि खुला। तो ये यहाँ पर हमने बात करी कि ए को क्या पढ़ा जाता है। अब ए को एक और तरीके से ए पढ़ते हैं। यदि कभी भी ए के साथ वाई हो तो भी ए को ए पढ़ा जाएगा। जैसे SAY से कहना, CLAY क्ले यानी कि मिट्टी, यहाँ पर आप देख रहे AY है। इसी तरीके से अगर ए के साथ AI होगा तो भी ए को ए पढ़ेंगे। यदि ए के बाद आई होगा और साथ में AI होगा तो इसको ए पढ़ते हैं। जैसे ब्रेन यानी कि दिमाग, मैन यानी कि मुख्य, पे यानी कि वेतन, डे यानी कि दिन। उसके बाद जैसे वे यानी कि खाड़ी, स्टे यानी कि ठहरना, वेस यानी कि आधार, ट्रेंड यानी कि व्यापार। दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा है ट्रेंड, कहते हैं ना क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या व्यापार, मतलब ट्रेंडिंग होता है अलग अलग। एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक, एक तरीके से ये काम के लिए ही होता है, व्यापार को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जान लेते हैं। अब हमने ए के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी, अब हम जानेंगे बी को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मैं ए से लेके जेड तक सारे लेटर को समझाऊंगी किसको कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर कुछ गिने चुने नहीं होंगे, सारे A to Z होंगे। जैसे बी को बा पढ़ते हैं और सिर्फ वाह ही पढ़ा जाता है, लेकिन क्या इसको और भी कोई तरीके से पढ़ा जाता है तो वो भी जान लेंगे। जैसे बुक पुस्तक, क्लब शेर का बच्चा, सॉरी कब शेर का बच्चा, टब नाद, और टब का मतलब बाल्टी वगैरह जो टब यूज करते हैं, रब यानी कि रगड़ना। अब जैसे ये अपसोड या अब्सोर्ड, क्योंकि एस को जा और सा दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब होता है सोख लेना, अब्सॉर्ब कर लेना, ठीक है। बिट टुकड़ा, बैग भीख मांगना, बिग बड़ा, एवल यानी कि किसी चीज के योग्य होना, अव्यूज गाली देना। तो सिर्फ वी को सिर्फ व पढ़ा जाता है और कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं सी को क्या पढ़ते हैं। अब देखिए सी को क्या क्या पढ़ा जाता है। सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी को दो तरीके से पढ़ते हैं। देखिए यदि सी से पहले स्वर हो, सी के बाद IA, EA या इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर सी के बाद कभी भी ई हो, आई हो या वाई हो, अगर सी के बाद मान लीजिए ई है तो सी को सा पढ़ेंगे। सी के बाद अगर मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर सी के बाद ई होगा तो सी को सा पढ़ना है, सी के बाद आई होगा तो सा पढ़ना है, सी के बाद वाई होगा तो सी को सा पढ़ना है। अगर इन तीनों में से कोई सा भी होगा तो हम सी को नॉर्मली सा पढ़ेंगे, और अगर EIY नहीं है तो आपको उसको का पढ़ना है। सिंपल तरीका है, इस तरीके से याद रखिए। जैसे यहाँ पर EY नहीं है, ओ है, तो सी को क्या पढ़े, का पढ़े, यानी कि कॉल यानी कि कोयला। जैसे कैट है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको कैट यानी कि बिल्ली। यहाँ पर भी सी को का पढ़े, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर देखिए यहाँ पर ई तो है लेकिन सी के बाद नहीं है, एल के बाद है, तो इसलिए हम इसे का पढ़े। क्लीन यानी कि साफ, क्लेवर यानी कि चालाक, कैटल पशु, कलर यानी कि रंग, सेल कोशिका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। मैंने क्या बोला, ई आएगा तो सा पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ रहे, सेल यानी कि कोशिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई है, जैसे मैंने बोला, तो ये क्या है, साइक्लोन। आप देखिए बीच में अगर वाई होता है तो उसको आई पढ़ा जाता है, साइक्लोन यानी कि बवंडर। इसी तरीके से सिलिक। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो ई पढ़ा जा रहा है, तो देखिए वैसे तो हम सी वाई को ज़्यादातर आई पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह ई भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अब ये कोई कंफर्म नहीं है, इसका कुछ
पक्का नहीं होता, इसको कुछ जगह ई और आई दोनों ही तरीके से पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, सिनिक यानी कि गुर्राहट। सिनेमा, यहाँ पर देखिए आई है तो सी पढ़ रहे, सिनेमा यानी कि चलचित्र। सिगार यानी कि सिगार सिगारी होता है। उसके बाद है सिविल यानी कि नागरिक। कोट यानी कि चरपाई, यहाँ पर देखिए आई था, फिर से यहाँ पर ओ वगैरह आने लग गया तो इसे का पढ़ रहे हैं। कोटेज यानी कि झोपड़ी। उसके बाद डक या फिर आप इसे डॉग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको डॉग जैसे बंदरगाह, तो इसे डॉग ही पढ़ना है, इसको डक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यू होगा तो डक पढ़ेंगे। कोलर यानी कि कॉलर को कॉलर ही बोलेंगे। क्लॉक यानी कि दीवार घड़ी। क्लीन यानी कि स्वच्छ साफ होता है जैसे। क्लर्क, देखिए ई आर को आर पढ़ते हैं इसलिए इसे क्लर्क पढ़ रहे हैं यानी कि लिपिक। स्पेशल, यहाँ पर आप देख रहे हैं आई है, ए से मतलब नहीं, हमें आई से मतलब है, आई पहले आ रहा है तो हम किसका ध्यान रखेंगे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, आई पहले आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्पेशल यानी कि विशेष। यहाँ पर देखिए यू है यानी कि ई आई वाई नहीं है तो इसको क्योर। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ पर यो कहाँ से आ गया, क्योंकि यू आर ई अगर कहीं पर भी होगा तो इसे योर पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, योर, तो इसलिए इसे क्योर पढ़े यानी कि उपचार। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर इसे यो नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पर यू आर ई होगा तभी पढ़ना है, अगर यू आर ई नहीं है तो आप इसे आ पढ़ेंगे यानी कि कलर यानी कि मोड़ना। उसके बाद करी यानी कि कड़ी। पॉलिटिशियन, यहाँ पर भी देखिए एक और डाउट होता है आप लोगों का कि मैम अगर कोई बड़ी वर्ड मीनिंग होगी तो क्या तब भी हम सी को सा पढ़ेंगे और का पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं पॉलिटिशियन में भी बड़ी वर्ड मीनिंग है लेकिन यहाँ पर हम उसे उसी तरीके से पढ़े। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी सी के बाद आई ए आएगा तो हम सी को ये वाला शा पढ़ेंगे, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ तो आप सा ही रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है। राजनेता। इसके बाद ओशन, अब इसे ओशन क्यों पढ़ा गया है, देखिए ओ को ओ पढ़ा है और कहीं पर भी अगर इस तरीके से सी ए एन आएगा तो इसको सन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कुछ जगह आपको दिख सकता है, यानी कि ओशन का मतलब होता है समुद्र। अब आगे जान लेते हैं और जो रूल्स है, अब हम जान लेते हैं डी को क्या पढ़ते हैं। देखिए डी को नॉर्मली ड पढ़ा जाता है, लेकिन क्या डी को हम और भी कुछ पढ़ते हैं तो वो हम इस क्लास में आपको समझा देंगे, अगर कुछ और पढ़ते होंगे तो वो भी बता देंगे। जैसे डी को डा पढ़ते हैं, डिड हो गया, डॉक्टर हो गया, डिड का मतलब होता है किया, डॉक्टर तो जानते ही हैं। उसके बाद ड्रम यानी कि ड्रम, डॉग यानी कि कुत्ता, डॉटर यानी कि पुत्री, डिजाइन, देखिए बीच में एस को जा पढ़ते हैं, वैसे आप जा भी पढ़ सकते हैं लेकिन ज्यादातर जा पढ़ते हैं, जी एन होता है तो जी को नहीं पढ़ते हैं इसलिए इसे डिजाइन पढ़ रहे हैं यानी कि रूपरेखा। डेस्क यानी कि मेज, डिटेल यानी कि ब्यौरा करना, किसी की डिटेल निकालना, डार्क यानी कि अंधेरा, ड्यूब, अब देखिए यू, यू को यू जब पढ़ा जाता है जब एक लेटर छोड़ के ई होता है तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे, डी कॉय, क्योंकि ओ वाई को ओए पढ़ते हैं इसलिए इसे डिकॉय पढ़ा है। डिकॉय का मतलब होता है लुभाना, जैसे कि हम कहते हैं ये चीज हमें बहुत लुभाती है, मतलब आपको जो, मतलब जिस चीज को देख के आपको बहुत अच्छा लगता हो इस तरीके से। फैन यानी कि पंखा, तो यहाँ पर अभी सॉरी, यहाँ पर हम अभी डी की बात कर रहे हैं तो अभी डी की करेंगे एफ की बाद में, पहले ई की कर लेते हैं, अब एफ के बाद ई आता है तो हम ई के बारे में जानेंगे। अब देखिए ई को क्या क्या पढ़ा जाता है, ई को हम ई पढ़ते हैं और भी तरीके से पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, मैं डिटेल में समझाऊंगी चिंता मत करिए। देखिए ई को ई कब पढ़ते हैं, अगर कभी भी ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से ई होगा, जैसे ई आर ई हो गया, या ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से ई होगा तो हमेशा ई को ई पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे हियर हो गया और आपका नियर हो गया। अब ये तो है डब ई ए हुआ या डबल ई हुआ तो इसको तो आपको ई पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल ई है तो उसके लिए ये रूल्स याद रखना है, जैसे वी फोर, अब यहाँ पर ई क्यों पढ़ा, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी वी ई हो तो इसे वी पढ़ना है, एल ई हो तो इसे ई पढ़ना है, जैसे एल ई, वी ई और आर ई और एक है एम ई, ये कुछ फिक्स वर्ड मीनिंग है
जिसमें हम ई ही पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, एम ई होगा तो उसको ई पढ़ेंगे, वी ई होगा तो इसको भी ई पढ़े, यानी कि वी पढ़ रहे हैं, मी पढ़ रहे हैं। ये फिक्स वर्ड मीनिंग है। शी हो गया, तो इनमें आपको हमेशा ई पढ़ना ही पढ़ना है, ये जो रखा है। जैसे हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ। नियर का मतलब पास होता है। वी फोर का मतलब पहले होता है। शी का मतलब वह, लेकिन वो स्त्री के लिए यूज होगा। वी का मतलब होना होता है। मी का मतलब मुझे होता है। डिटेल में आप देख रहे हैं, डी पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। डिटेल कहीं पर भी आएगा तो इसमें ई पढ़ना है, यानी कि विस्तार। हार्ड में हम आ पढ़ रहे हैं। अब इसे आ क्यों पढ़े, जब भी ई के बाद आर होगा और कोई और वोबल्स ना हो, सिर्फ ई आर हो। जैसे मैं थोड़ा ऊपर को करके समझा देती हूँ। जैसे कहीं पर भी ई आर होगा और उसके बाद वोबल्स नहीं होगा, तो आप ई आर को आर पढ़ेंगे। जैसे ई आर होगा तो ई आर को क्या पढ़ेंगे, आर। जैसे इसे क्या पढ़े, हर्ड। हार्ड नहीं पढ़ेंगे, हार्ड पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा आ है। तो हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, इन ट्रेम, इन ट्रेम। तो यहाँ पर हम आई का बात कर रहे हैं, ई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ई है हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ई आर को। तो ई आर को आर ही पढ़ना है। इसको क्या पढ़ रहे, ट्रम। यहाँ पर भी ई आर को आर पढ़ रहे हैं, यानी कि टरम, ट्रम, यानी कि नियम। इन ट्रेम का मतलब अंतरिम। उसके बाद एग, यानी कि अंडा। यहाँ पर ई को ए पढ़ रहे, तो अगर शुरू और बीच में ई दिखता है आपको नॉर्मली, तो ई को ए ही पढ़ा जाता है। कुछ जगह ई को ई पढ़ते हैं, ज़्यादातर ई को क्या पढ़ते हैं, ए ही पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे पैक हो गया, चोंच मारना। बैंड हो गया, मोड़ना। मैन हो गया, लोग। सेल हो गया, जेल की कोठरी। तो यहाँ पर सब में ई को ए पढ़े, क्यों, क्योंकि वो बीच में है या फिर लास्ट में होंगे तब। इसको क्या पढ़ेंगे, बियॉर्ड, क्योंकि बी ई को बी पढ़ा जाता है, इसको याद रखना है। बियॉर्ड का मतलब होता है के परे। बेल्ट, यहाँ पर ई सिंगल है तो ई को ए पढ़ेंगे। कमरबंद। उसके बाद ई के बाद देखिए यहाँ पर इसको अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि ई के बाद जब भी कोई वोबल्स होगा तो वो अलग साउंड कहलाता है। तो ई ओ को क्या पढ़ते हैं, देखिए कहीं पर भी ई ओ एन होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई एन। क्या पढ़ेंगे, ई एन, क्योंकि यहाँ पर ई ओ को नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर ए ई को पढ़ रहे हैं। तो ए ई को यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है और ओ एन को अन पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसको ई एन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए ई ओ एन होगा तो इसे ई एन ही लिखना है आपको। जैसे इफेक्ट हो गया, अल्पयुक्त। ये कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो आप लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगी आपको। इसको पढ़ेंगे एट, क्योंकि ई के बाद आई है तो ई आई को ए पढ़ते हैं, इसको भी याद रखिएगा। मीटर में आप देख रहे हैं ई के बाद एक लेटर छोड़ के दोबारा से ई आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर। मेथड, तो यहाँ पर ई को ए पढ़ रहे हैं, वैसे हम ई एम ई को मी पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये अकेला होगा तो, अगर ये किसी के साथ है तब आपको इसको मे पढ़ना है। जैसे सेल्फ हो गया, सेमी हो गया, सैंड हो गया, ट्री हो गया। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मीटर यानी कि मापक, यानी कि मापने की जो भी चीज़ होती है, और मेथड यानी कि तरीका। सेल्फ यानी कि स्वयं, यानी कि खुद का, बोल सकते हैं खुद। और सेमी का मतलब होता है आधा। सेंड का मतलब होता है भेजना। और ट्री यानी कि वृक्ष। तो इतना जान लिया। अब हम जानेंगे एफ को क्या क्या पढ़ा जाता है, तो चलिए एफ के बारे में जान लेते हैं। एफ का बहुत ही सिंपल रूल्स है। एफ को सिर्फ फा पढ़ते हैं, बस इसका एक चीज और याद रखिएगा, पी एच होगा तो उसको भी फा पढ़ेंगे। जैसे फैन का मतलब पंखा। फर्स्ट हो गया, प्रथम। फैट हो गया, भाग्य। फैट का मतलब क्या होता है, भाग्य। लीफ यानी कि पत्ता। इनफैंट यानी कि शिशु। पैल्फ यानी कि धन संपत्ति। सेट या ऑफ, हर्जाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ को सिंपली फॉर पढ़ना, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग मिल जाएगी जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फैक यानी कि छल कपट। फैथ यानी कि भरोसा। अब हम जान लेते हैं जी के बारे में। हमारा ए से लेके जी पे हम आ चुके हैं, तो जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जी के बारे में बता देती हूँ। अब देखिए, जी को क्या पढ़ते हैं, जी को जा और गा दो तरीके से पढ़ा जाता है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर जी के बाद अगर कहीं पर भी जी ई हो, जी आई हो, या फिर जी वाई हो, तो हमेशा जी को जा पढ़ेंगे। और अगर इनमें से कोई सा भी वोवेल्स नहीं है, यानी कि ई आई वाई नहीं है, तो आपको जी को गा पढ़ना है।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ है, ई आई वाई नहीं है, तो आप जी को गा पढ़ेंगे, यानी कि गुड, अच्छा, गॉड, ईश्वर, रग। तो यहाँ पर देखिए जी के बाद कुछ भी नहीं है तो वो हम इसे गा पढ़ रहे हैं। कंबल, बैग यानी कि थैला, गोर, जर्स। अब देखिए यहाँ पर जा क्यों पढ़ा गया, क्योंकि जी के बाद ई है और मैंने क्या बोला, ई होगा तो जा पढ़ेंगे, यानी कि गॉर्जस। लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद जैसे जी के बाद फिर से ई आएगी तो जियोमेट्री, जी चल रहे जियोमेट्री यानी कि रेखा गणित। उसके बाद जैसे जेंटल हो गया तो यहाँ पर भी जी के बाद ई है तो हम इसे जे पढ़ रहे हैं, तो जी ई को जे पढ़ते हैं, याद रखिएगा। जैसे जेंटल यानी कि सज्जन। बेज, बेज में देखिए अगर कभी भी डी और जी साथ में होता है तो डी को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसको बेज पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, रेजीमेंट। अगर कहीं पर भी जी आई होगा तो आपको इसको जी पढ़ना है, यानी कि रेजीमेंट। रेजीमेंट का मतलब क्या होता है, सैनिक टुकड़ी, यानी कि ये सेना का एक टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद गाय या गाय भी बोल सकते हैं और उसे गाय भी। देखिए जी को यहाँ पर गा पड़ा है क्योंकि जी के बाद यू है, ई आई वाई नहीं है, तो इस गाय का मतलब होता है व्यक्ति, है गाय ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद जिम, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, जिम, क्योंकि बीच में वाई को ई और आई दोनों तरीके से पढ़ते हैं, जिम यानी कि व्यायामशाला। ग्लव यानी कि खाई। उसके बाद हिंज यानी कि कब्जा, तो इसको भी याद रखना है आपको। उसके बाद जैसे कि यहाँ तक समझ में आया, एंजॉय। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी के बाद क्या है, ओ है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, जी के बाद ओ है तो हम इसे क्या पढ़े, इन गोइंग। क्योंकि ज्वाइन इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर जी के बाद ओ है तो हम इसे गा पढ़ेंगे, इन गोइंग यानी कि प्रवेश करना। रेवेंज, तो यहाँ पर ई है तो रेवेंज पढ़ रहे हैं यानी कि लूटना। स्लॉग यानी कि झप झटपट, झट टप कर, यानी कि झपट कर बोल सकते हैं आप, झपट कर, सॉरी मैंने थोड़ा हिंदी गलती, तो झपट कर चलना। उसके बाद है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब क्या होता है, संकेत करना। उसके बाद जिग जैग, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लास्ट में जी है तो इसको गा पढ़ रहे हैं, तो जिग जैग यानी कि तिरछी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, उसको हम जिग जैग बोलते हैं। तो ये समझ में आया आपको। अब जान लेते हैं एच को क्या पढ़ते हैं। तो एच तक हम पहुंच चुके हैं, एच को हम हाँ पढ़ते हैं, सिंपल सा है, जैसे हैट यानी कि टोपी। इनहंस, इनहेंस का मतलब बढ़ाना। हॉर्स यानी कि घोड़ा। हील यानी कि एड़ी। हेल यानी कि पुकार। और हेयर यानी कि बाल। हाफ यानी कि आधा भाग। हाल, हेलो जिसे हम बोलते हैं, इसे हाल, हेलो बहुत से लोग हालो भी बोलते हैं, तो इसको हेलो ही पढ़ें, इसका मतलब होता है तेज। और एक होता है हेलो ये वाला, इसमें ई होता है, तो ये हेलो अलग है और ये हेलो अलग है, इसका मतलब तेज होता है। उसके बाद इसका जो हम पार्ट 2 करेंगे उसमें हम सीखेंगे आई के रूल्स। तो आई के रूल्स के लिए आपको कल पार्ट 2 देखना होगा, जिसमें मैं यहाँ से ही स्टार्ट कराऊंगी और आई से लेके जेड तक हम जानेंगे। तो जिन जिन को ये वीडियो पसंद आई है वो कमेंट में यस लिख के भेजें कि हमें पार्ट 2 चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको जल्दी से इसका पार्ट 2 ला के दे सकें। तो कल इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, रात को 9 बजे। ओके बाय। और एक और चीज़, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स भी देते हैं, राइटिंग लिखना भी सिखाते हैं, स्पेलिंग को पढ़ना भी सिखाते हैं, और 20 रुपए के नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।